हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल मिस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एक चाइनीज स्कूल ड्रामा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। सियांगयोंग हाई स्कूल चाइना का टॉप स्कूल्स में आता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक नॉर्थ कैंपस एक साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें 2 मेट्स दिखाई जाती है जो कि आपस में फाइट कर रही होती है, जो कि एक नॉर्थ कैंपस और एक साउथ कैंपस की होती है। उसके बाद हमें एक फीमेल दिखाई जाती है जो कि हमारे ड्रामा की है मेन लीड, कायशी। कायशी पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो क्लास की मॉनिटर होती है। लेकिन नॉर्थ कैंपस में एक क्लास के अंदर सबको सुना रही होती है। वो सबको बताती है कि कायशी आज साउथ कैंपस हैंडबुक्स को कलेक्ट करने गई है। इस पे एक लड़का वहां पे उससे बोलता है कि मैं तो अब भगवान से प्रे ही करूंगा कि वो उन 4 लड़कों से ना मिले। उसमें हान कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कायशी बहुत ही स्मार्ट है और कुछ भी हैंडल कर सकती है। क्लास में ही एक लड़की बोलती है कि पहले नॉर्थ कैंपस बहुत आगे था, लेकिन जब से साउथ कैंपस में लेही नाम का लड़का आया है हमारा कैंपस की बराबरी करने लगा है। इसके बाद हमें लेही को दिखाया जाता है जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह से स्कूल में बहुत सारे मेडल और ट्रॉफीज में बुक्स कलेक्ट कर रही होती है। उसको एक लड़का बुक्स देख के कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जब कैसी सारी बुक्स को काउंट करने लगती है तो उसे पता चलता है कि इसमें 4 बुक्स कम हैं। तभी हान का फोन आता है और वो बोलती है कि कायशी उन 4 लड़कों से बच के रहना। कायशी समझ जाती है कि ये 4 बुक उन्हीं लड़कों की है। तभी वो देखती है कि एक लड़का उसे छुप के देख रहा होता है। वो हान से कहती है, डरो मत, मैंने सारी बुक्स कलेक्ट कर ली हैं और मैं वहीं पे नॉर्थ कैंपस आ रही हूँ। उस पे वो लड़का सोचता है कि इसने सारी बुक्स कैसे मिल गई। वो भाग के जाता है लीही के पास। लीही से कहता है, चीफ एक लड़की आई थी नॉर्थ कैंपस से जो कि सारी हैंडबुक्स कलेक्ट करके ले गई है। उस पे लीही कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सारी अपनी बुक्स रेडियो रूम में छुपाई थी। जब वो वहां जाके चेक करते हैं तो उन्हें हैंडबुक्स वहीं पे मिलती हैं। तो लीही कहता है, वो कौन सी बुक ले गई है। यहाँ पे एक लड़का उसको बताता है कि जो लड़की आई थी उसका नाम कायशी है, जो नॉर्थ कैंपस की एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है। वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल भी है, इसलिए उसे बहुत सारे लव लेटर आते हैं, लेकिन वो उन सबको रिजेक्ट कर देती है। इसलिए कभी कभी उसे स्टूपिड मशीन भी कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी इमोशन नहीं है। मैं आ जाती है और उनसे वो बुक लेके कहती है कि मुझे पता था तुमने ये बुक्स रेडियो रूम में ही छुपाई होंगी, मैं तो केवल एक्टिंग कर रही थी। कायशी बुक लेके जाने लगती है तो लीही उससे कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम यहाँ पे कभी भी आ सकती हो और कभी भी जा सकती हो। इस पे कायशी उससे कहती है, मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, ना ही मैं अपना मूड खराब करना चाहती, इसलिए मुझे जाने दो। और वो बुक लेके बाहर निकलने लगती है। तभी लीही का एक फ्रेंड उसके रास्ते में टांग करके उसे गिराने की कोशिश करता है। लीही ये सब देखता है और उसे बचाता है। बचाने की वजह से उसका हाथ रेडियो चैनल पे लग जाता है और बटन ऑन हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में जो भी बात होती है वो पूरे स्कूल को सुनाई देती है। लीही का एक फ्रेंड कहता है कि चीफ ये अब क्या कर रहे हो, आपने उसे हक क्यों किया है। उस पे लीही उससे कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें इतना किस चीज का घमंड है, तुम तो कभी फर्स्ट भी नहीं आती, तुम तो हमेशा सेकंड आती हो। उस पे कायशी कहती है कि तुम्हें मेरे ग्रेड और मार्क्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले अपने आप को देखो, तुम अपने ड्रेसिंग सेंस को देखो, ये किस तरीके के कपड़े पहने हैं तुमने। और ऐसा कहके वहां से चली जाती है। जब कायशी साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस जा रही होती है तो रास्ते में उसे जेहू मिलता है। जेहू उससे पूछता है कि तुम रेडियो रूम में क्या कर रहे थे। उस पे कायशी शॉक होकर उससे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं रेडियो रूम में थी। तो वो बोलता है कि मुझे ही नहीं पूरे स्कूल को पता है कि तुम दोनों वहां पे क्या बातें कर रहे थे। इसमें कायशी भाग के अपनी कैंपस में चली जाती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और लीही और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। उसका फ्रेंड्स ये बता रहे होते हैं कि आज क्या हुआ कि रेडियो रूम में आपकी और कायशी की सारी बातें ब्रॉडकास्ट हो गई पूरे स्कूल में, और उसकी वजह से सब लोग स्कूल फोरम में आपको बहुत वीक कह रहे हैं कि लीही तो कायशी को भी नहीं संभाल सकता। उस पर लीही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उठ के जाने लगता है। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि चीफ आप रिलैक्स करो और इतना गुस्सा नहीं करो, हम कुछ करते हैं। फिर दूसरा फ्रेंड उससे कहता है कि क्यों ना हम भी पॉपुलर होने के लिए कुछ करते हैं, क्यों ना हम पढ़ाई शुरू कर दें। इसमें लीही कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हम इनकी तरह रट्टू तोता नहीं बन सकते, वो तो केवल बुक्स में घुसे रहते हैं, मैं इन लोगों को कल ग्राउंड में बताऊंगा। और ऐसा करके सीन शिफ्ट हो जाता है और साउथ और नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स को एक ग्राउंड में दिखाया जाता है जहां पे कोच उनको बता रहा होता है कि आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट है और इस टेस्ट के मार्क्स तुम्हारे मेन रिजल्ट में ऐड होंगे, तो तुम्हें बहुत अच्छा करना है। जब कोच की बात खत्म होती है तो लीही कोच से कहता है
कि सर हम इन साउथ कैंपस के लोग नॉर्थ कैंपस की हेल्प करना चाहते हैं एक्सरसाइज में, जिससे उनके ग्रेड भी अच्छे हो जाएंगे और कोई भी रूल नहीं टूटेगा। इस पे कोच कहता है ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पे एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली ही अपनी एक फुटबॉल की टीम बना रहा होता है और जोहू आके कहता है कि मुझे भी इस टीम में पार्टिसिपेट करना है। उसमें ली कहता है क्या तुम दौड़ सकते हो? तो जोहू कहता है कि नहीं मैं दौड़ नहीं सकता। उसमें ली कहता है जाओ अपनी बुक्स में घुस जाओ और अपना होमवर्क करो, तुम लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मेरी टीम में केवल वो लोग आएंगे जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं। ली स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा दौड़ता था, इसलिए उसके घर में बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफी आती ही रहती थी, जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी और जेहू ये देख के बहुत जेलस होता था। दूसरी तरफ जेहू इस पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसको सारी टीचर्स बहुत पसंद करती थी। इसकी वजह से ली उससे जेलस होता था और हमेशा सोचता था कि मैं उसके आगे कैसे जाऊं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पे ली जानबूझकर कायशी की हेल्प करता है स्ट्रेचिंग में। उसमें कायशी से बहस करता है और कहता है कि तुम नॉर्थ कैंपस वाले कितने वीक हो और कितने लेजी हो, तुम तो स्ट्रेचिंग भी अच्छे से नहीं कर सकते। ली नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के लड़के में लड़ाई हो जाती है और वो उससे कहता है कि तुमने हमारी हेल्प करने का केवल नाटक कर रहे हो, तुम एक्चुअली हमसे रिवेंज लेना चाहते हो। इस पर कोच कहता है कि तुम झगड़ा मत करो, वो केवल तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप जाओ और एक्सरसाइज करो। और ये कह के कोच चले जाते हैं। थोड़ी देर में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में फाइट हो जाती है। उस पर कायशी कहती है कि लड़ो मत, यहाँ पे फाइट नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि एक गेम खेलते हैं जिसमें नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की टीम होंगी और जो भी वीक होगा और जो भी अच्छा होगा वो वहीं पे पता लग जाएगा। दोनों टीम ये देख के मान जाती हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों टीम तैयार हो चुकी हैं गेम के लिए और जब ली ही कायशी को देखता है कि वो भी खेलने आ रही है तो वो उससे कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम मत खेलो, तुम्हें चोट लग जाएगी। उस पर कायशी कहती है क्यों, तुम्हें डर लगता है क्या? उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। कायशी की तरफ बॉल आ रही है तो वो उसे बचाने के लिए कूदता है जिसमें उसके चोट लगती है और वो गेम से आउट हो जाता है। जब आगे का गेम होता है तो साउथ कैंपस वाले बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। ये देख के नॉर्थ कैंपस का एक लड़का फ्लोर पे पानी फैला देता है और साउथ कैंपस का एक लड़का उसके ऊपर फिसल के आउट हो जाता है। जब उसे पता लगता है कि चीटिंग हुई है तो वो दोनों टीमें चिल्लाने लग जाती हैं चीटिंग 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 चीटिंग। और ऐसा करने से वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। जब वो बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं उसी टाइम वहां पे कोच प्रिंसिपल सर के साथ आ जाते हैं। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि ली ही, जीहू और कायशी प्रिंसिपल सर के रूम में खड़े होते हैं। वहां पे इंग्लिश की टीचर आती हैं और लीही से पूछती हैं तुम बताओ कि लड़ाई क्यों हुई थी। लीही कहता है कि ये हमें इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और हमें चिढ़ा भी रहे थे। उस पर इंग्लिश टीचर कहती है कायशी तुम बताओ क्या ये सच है? कायशी बोलती है नो मैम ये बिल्कुल झूठ है, हम लोग तो केवल खेल रहे थे। इस पे प्रिंसिपल सर कहते हैं ठीक है तुम 1000 टाइम सॉरी लिखो। उस पे ली ही कहता है क्या एक बार लिखने से काम नहीं चलेगा? तो प्रिंसिपल सर उससे कहते हैं तुम 2000 बार लिखोगे। और कुछ कहता है इससे पहले ही उन तीनों को कह देते हैं कि तुम मेरे केबिन से बाहर चले जाओ। उसके बाद कोच को दिखाया जाता है कि वो प्रिंसिपल से कहते हैं सर क्या आप सच में चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ कैंपस मर्ज हो जाए? तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ पे हमारे ड्रामे का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस आगे क्या हो सकता है? तो आगे देखने के लिए एपिसोड 2 का वेट कीजिए जिसमें हम देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ कैंपस मर्ज होके क्या करते हैं और क्या मस्ती होती है। जब तक के लिए बाय बाय।